इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अब भी अगर आप सेकुलरिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हो तो गवार हो आप। माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी कही हुई बातों का बुरा लगेगा तो, क्योंकि इस पूरी वीडियो में या तो आपकी आंखें खुल जाएगी या आपके अंदर थोड़ी कम बुद्धि होगी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में गालियां दोगे, जिससे मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और मेरी ये आदत नहीं है कि मैं बातों को घुमा फिरा कर समझाऊं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद हमारे भारत के कुछ गद्दार और देशद्रोही लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ही दोष दे रहे हैं और ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये पूरा हमला ही मोदी जी ने करवाया है और इस पूरे हमले के पीछे पॉलिटिकल पार्टी है। इस लोगों की जान चली गई, अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पॉलिटिकल मामला है। कह रहा हूँ बीजेपी वालों ने करवाया, ये जो बीजेपी की सरकार। और इन सबको मैं बस ये जवाब देना चाहूंगा, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, तो क्या आप अपने बड़े बूढ़ों को ये बोलते हो अबे बुड्ढे तूने करवाया है? ये चीज बस एक एग्जांपल थी। मैं मोदी जी को किसी के दादा से या किसी भी दूसरी चीज से कंपेयर नहीं कर रहा। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ये सब चीजें आखिर लोग सोच भी कैसे लेते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही देश में हमला करवाएगा, वो भी आतंकवादियों के थ्रू। क्या चूतिए लोग हैं। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक तुम्हारे बाप दादा करवा कर गए थे। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक तुम्हारे अब्बूजान ने करवाई थी। जो तुम ये कह रहे हो कि मोदी जी देश के लिए कुछ भी नहीं करते, वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। देश के लिए मोदी जी ने क्या करा और क्या नहीं करा, अगर ये सब जानना है ना तो गूगल करो और कंपैरिजन करो, उसके बाद अपना गू जैसा मुंह खोलना। और भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आती, जब हिंदू धर्म के खिलाफ ही कुछ होता है तो इन लोगों को सेकुलरिज्म क्यों नहीं याद आता। अभी पहलगाम में हमला हुआ, तब तक 1-2 दिन तक किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब सरकार ने एक्शंस लेना स्टार्ट करा, तभी कश्मीर के मुस्लिम लोग सड़कों पे आकर कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी वीडियो में दांत फाड़ रहे हैं पीछे खड़े होके। मस्जिदों में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि भाई इन सबको कवर अप भी तो करना है। 28 लोगों की जान गई, इस चीज का दुख नहीं है उनको। दुख इस चीज का है कि वहाँ का पूरा टूरिज्म खराब हो गया, वहाँ के लोकल शॉप्स, वहाँ के होटल्स, वहाँ के सारे एक्टिविटीज के ओनर्स सब मुस्लिम है और उनको पता है कि हम भड़क गए तो उनकी रोजी रोटी कैसी चलेगी और आतंकवादियों को पालने के लिए पैसे कहां से आएंगे। असलियत में दुख बस इस चीज का है। और भाई जो कोई बोल रहा है ना कि जब ये हमला हुआ था वहां के कश्मीर के लोगों ने लोगों की बहुत मदद करी, लोगों को बचाया, मैं भाई खुला बोल रहा हूं, अगर उन लोगों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करवाई जाए तो इन लोगों का नाम भी इस हमले में शामिल होगा। अभी जो वीडियो वायरल हो रही है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं बताता हूं। उस वीडियो में पूरा ये दिखाया है कि एक बंदा जिप लाइन पकड़ के जा रहा है और पीछे एक मुस्लिम खड़ा है और उसको पता है कि नीचे गोलियां चल रही है, फिर भी उस बंदे को जिप लाइन से नीचे भेज रहा है और पीछे पता नहीं वो पूरा सिनेरियो देख के क्या बोले जा रहा है। तो तुम लोग खुद ही बताओ, ये भी कश्मीर के लोग हैं और ये भी कश्मीर के लोकल लोग हैं, और ये सब चीजें देखकर क्या तुम लोग इन पे भरोसा कर पाओगे? भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले इन लोगों को ही सजा दी जाए, क्योंकि हमारे देश में रहकर हमारा खा रहे हैं, हमारा पी रहे हैं और हमारी थाली में छेद कर रहे हैं। और बात रही उनकी जो सेकुलरिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को एक न्यूज दिखाना चाहूंगा। पैसे भाई सब लोकल ही है? जी हाँ लोकल है। आपका शकील अहमद। एक सवाल है बस मेरा जी, क्या होना चाहिए अब पाकिस्तान का? वो तो मुझे पता नहीं। आपको पता ही नहीं? जी। 28 लोगों की जान चली गई साहब, आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं? कुछ भी नहीं पता आपको? नहीं पता है। आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, वो मेरा इशारा कर रहा है। क्या होना चाहिए अब? मुझे पता नहीं भैया। आप कुछ बोलेंगे सर? आप भी नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोल रहे। आप कुछ बोलेंगे जी? 30 सेकंड है। 28 लोगों की जान चली गई, कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे? कुछ भी नहीं, हमारी तो बोलती ही बंद है। चले गए, ये भी चले गए। ऑटो वाले भाई साहब कुछ चल रहा है? ऑटो में लोग आ रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं उठाता हूँ। मैं नहीं उठाता हूँ। अगर अब भी ये सब चीजें देखकर अगर आपका माइंड बूस्ट नहीं हुआ ना, तो प्लीज आप अपना इलाज करवा लो। और भाई बात ऐसी है कि चीजें सामने लेकर आने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं लेकर नहीं आना चाहता और इस पूरे माहौल में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बेबुद्धि लोगों की तरह नहीं हूँ। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि भाई आप तो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो, तो मैं भी कुछ बताना चाहूंगा। मेरे भी कुछ मुस्लिम दोस्त है, मैं भी उनके साथ उठा बैठा हूँ, उनके साथ खाना खाया है, पर जो पूरी असलियत दुनिया के सामने दिख रही है वो दिख रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और अगर मेरी बातों का बुरा लग जाए तो भाई लग जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये देश ऐसा है कि हर गली में आतंकवादी मिल ही जाएगा, और ये बात मैं खुली बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इनका भी इलाज कर ही रही है। जैसे सर्फ एक्सेल से दाग साफ हो जाते हैं ना, वैसे बहुत जल्द हमारे देश से इनका भी सफाया हो जाएगा। और अब जो लोग इस चीज का स्टैंड ले रहे हैं ना कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, तो चूतियों उनके नाम के पीछे ही मोहम्मद अली क्यों लगा होता है? और धर्म पूछकर गोली मारने का क्या मतलब बनता है? पैंट उतरवा कर देखने का क्या मतलब बनता है? कलमा सुनाओ, ये क्या मतलब बनता है? और मैंने तो नहीं सुना कि किसी आतंकवादी के नाम के पीछे ठाकुर, चौधरी, मिश्रा, शर्मा लगा हुआ है। और बाकी ये चीज सबको पता है
कि हमारा धर्म देश के लिए लड़ा है, देश के खिलाफ नहीं लड़ा आज तक। और जितने भी ये सेकुलरिज्म कर रहे हैं ना, उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि चूतियों जाग जाओ, टाइम है अब भी। और आतंकवादियों हिसाब अच्छा होगा, और ऐसा हिसाब होगा कि याद करके भी याद वापस कभी नहीं कर पाओगे। इस हमले में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।